तो जो लोग इस मूवी को मैं जो सलार मूवी है इसको इसलिए देखने जा रहे हैं कि इसका ट्रेलर बहुत अच्छा था, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये ज़रूरी नहीं होता कि ट्रेलर अगर अच्छा हो तो मूवी भी उतनी ही अच्छी होगी। कि ये मूवी आपकी ज़िंदगी के 3 घंटे बर्बाद करेगी। उसके अलावा जब आप इस फिल्म को देख कर आओगे आपको खुद पर शक होगा कि भाई ये वही मेकर्स हैं जिन्होंने KGF फिल्म बनाई थी। तो अब आपको बताते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जिस वजह से आपको ये सलार को देखना अवॉइड करना चाहिए या आपको देखनी चाहिए। आपको खुद पता लग जाएगा इन 10 पॉइंट्स के अंदर। मूवी की जो ज़्यादा शूटिंग है वो ज़्यादातर डार्क में की गई है, ब्लैक उसमें लाइट में की गई है। पूरी डार्क फिल्म है, आपको खुद से घर से लाइट लेकर जानी पड़ेगी उस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि फिल्म के अंदर इतना आपको डार्कनेस दिखेगी, आपको घर से लाइट लेकर जानी पड़ेगी। वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक में प्रभास ने एक ही तरह के एक्सप्रेशन दिए, एक ही एक्सप्रेशन के साथ पूरी फिल्म को निकाल दिया है। तो शायद वो एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए, जिस तरह से आदि पुरुष में फिल्म को डार्क कर दिया गया था, इस फिल्म को भी डार्क कर दिया गया ताकि प्रभास के जो एक एक्सप्रेशन है वो भी अच्छी तरीके से ना देख पाए। तो दूसरी हम बात करते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो सबसे मेन होती है कि आपको लाइटिंग चेक करनी होती है, आपको एंगल्स डिसाइड करने होते हैं। डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर जो दोनों मिलकर फिल्म को एक तरह से बनाते हैं। अब सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की ऐसा लग रहा है जैसे जब वो जो सिनेमेटोग्राफर था वो काफ़ी देर बैठकर एक तकबूर के डेली सॉप्स देख कर आया था। जिस तरह से उन्होंने बार बार वो सीन्स लिए, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लिए हैं, भाई कोई भी बोल सकता है ये प्रोफेशनल का काम नहीं है। या तो इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं क्या सिनेमेटोग्राफर को भी नहीं बोल सकता, नहीं तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि प्रभास जो है वो काफ़ी बल्कि शरीर है उनका, तो वो एक्शन कर ही नहीं पाते। वो जिस तरह से आजकल जैसे विद्युत जामवाल हो गया या बाकी जितने भी टाइगर श्रॉफ हो गए उस तरह से वो एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्लो मोशन में उन एक्शंस को लिया गया। और जिस तरह से जो एंगल्स यूज़ किए गए हैं, कभी हाथ को में दिखा रहे हैं, कभी पैर को दिखा रहे हैं, कभी सर को दिखा रहे हैं, कभी वो जो हाथ वाला सीन था जिसमें गाड़ी चल रही थी तो हाथ बंद कर लेता है, वो गाड़ी में स्टार्ट हो जाती है, हाथ खोल लेता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। वो सीन फिल्माना मुझे नहीं समझ आया वो क्या चीज़ फिल्मा रहे थे। अगर कोई बाहर वाले लोगों को दिखाओगे ना ये फिल्म, वो लोग हंसेंगे इस तरह की मूवी के ऊपर, ये क्या मूवी बनाई। तो उसके बाद जिस तरह से उनका फेस दिखाया, कभी उसका फेस दिखाया, कभी छाती दिखाई, कभी हाथ दिखाया, कभी तलवार दिखाई है, तो प्रॉपर वे में एक्शन भी प्रॉपर नहीं दिखाया गया। शायद हम लोग अब इतने जो हॉलीवुड की फिल्म इतना एक्शन देख चुके हैं तो ये एक्शन एक बचपना लग रहा है, एक मजाकिया लग रहा है कि इस तरह का एक्शन अभी भी हो रहा है। और हर सीन को इतना बिल्डअप करके दिखाया गया, पीछे एक पर्सन कोई भी एक्शन सीन चल रहा है ना, पीछे एक पर्सन को आपको आवाज़ आएगी आएगी, वो चीख चीख कर बोल रहा है। एक तो चीखना बहुत हुआ है फिल्म के अंदर, इतना चीख रहे हैं, हर इंसान फिल्म के अंदर आपको चीखता हुआ ही दिखाई देगा, चाहे वो हीरोइन हो चाहे वो एक्ट्रेस हो। भाई साहब इतना चीखा है ना, नॉर्मल डायलॉग भी चाहे उसकी माँ ही हो, इतना चीख चीख कर बोल रहा है। कोई माँ की तरफ से कोई ममता वाली फीलिंग, जो मैं आपको बताता हूँ KGF में ना एक फीलिंग आ रही थी जब ना KGF में जो माँ का सीन था, जब वो माँ को याद करता था, नाने ना नाने ना 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 ना, वो जो म्यूज़िक था ना वो अपने आप में, वो आज भी अगर किसी में इमोशनल सीन चलाना हो, किसी को रील बनानी हो, वो जो म्यूज़िक है भाई वो दिल को छू जाता। लेकिन यहाँ पर माँ का रोल भी वो नहीं लग रहा कि भाई वो प्रभास की माँ या कुछ भी है, पर माँ होकर वो अपने से बड़े मेच्योर इंसान को वो डांट रही है और चीख कर बोल रही है। वो मुझे चीज़ समझ ही नहीं आई किस तरह से इस फिल्म को रेट, स्क्रीन प्ले जिसने लिखा है उसका तो बेड़ा गर्क किया है बंदे का। उसके बाद बात करते हैं फिल्म के एक्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की। प्रभास जो है बंदा, मुझे लगता है इस बंदे को एक्टिंग भूल चुका है, या बंदे को जो हमने स्टार्टिंग में उसकी फिल्में देखी थी वो या तो तुक्का लग गया था या तो इसको बाहुबली के चक्कर में इसको लग रहा है कि हर फिल्म बाहुबली ही है। भाई उसका जो तरीका था, उसका जो चीज़ थी वो और थी। आपको अब और जैसे अब शाहरुख खान की फिल्म है, टंकी फिल्म आई है, अब भाई उसमें उसको थोड़ा सा कॉमेडी दिखना था, फनी दिखाना था, तो उसने उस तरह से अपने फेस एक्सप्रेशन, अपने लुक्स, अपनी सब कुछ चीज़ किया। ये प्रभास मैं 100% कहता हूँ इस तरह की फिल्म कर ही नहीं पाएगा, इस तरह की फिल्म की एक्टिंग करना सोच भी नहीं सकता इस तरह का बंदा ये। उसके अलावा प्रभास को मुझे लगता है एक फेस एक्सप्रेशन के साथ उसने आदि पुरुष निकाल दी, और बाकी जितने भी बॉलीवुड की, मुझे लग रहा था शायद बॉलीवुड उसको संभाल, लेकिन ये इसी तरह से ही एक्टिंग करता है, इसको एक्टिंग करनी ही नहीं आती। अब मैं बात करता हूँ बॉबी देओल की। बॉबी देओल जहाँ से एक्टिंग है वहाँ से भाई प्रभास आपको सीख लेनी चाहिए कम से कम। बॉबी देओल की भाई बिना बोले उस बंदे ने एनिमल फिल्म के अंदर सिर्फ अपने एक्सप्रेशन के साथ रणवीर कपूर को खा चुका है बंदा। इतने सही एक्सप्रेशन दिए ना वो बंदा, पहले जो था अब जो है, अब उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। वो बंदा इतनी अच्छी, चाहे वो उसकी वेब सीरीज़ हो चाहे उसकी इस फिल्म के अंदर एक डायलॉग बोले बिना, कि भाई बिना डायलॉग बोले भी कोई बंदा मेन हीरो को खा सकता है। तो एनिमल फिल्म में जाकर बॉबी देओल को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। प्रभास जी आपको भी देखना चाहिए कि किस तरह से एक्टिंग की जाती है।
एस राजामौली सब तो सर, अब तो आपके लिए बहुत बड़ा मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई है। मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें भी बोला था, इस वीडियो में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सर आपके लिए सच में मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। इस पत्थर से आपने बाहुबली करवा दी, बहुत बड़ी बात है यार। बहुत आपने एक्सप्रेशन निकलवा दी एक पत्थर से। तो भाई आप किसी को भी एक्टर बना सकते हो, किसी को भी उठाकर आप एक्टर बना सकते हो। इतनी कमाल की ये पर्सन, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, हमारे जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड को बेशक आप निकम्मा बोलो, कुछ भी बोलो, ये वो बोलो, लेकिन बॉलीवुड अगर अच्छे तरीके से काम दे, हम बॉलीवुड में एक्टर ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा मेहनती हैं। जैसे अब बात करता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, भाई वो पर्सन मैं कहता हूँ उसकी एक फिल्म जो है पूरे प्रभास के पूरे कैरियर पर भारी है, जो उसकी एक फिल्म में वो एक बंदा एक्सप्रेशन दे देता है। अब बात करते हैं दूसरी जो आजकल जो क्या कहते हैं विक्की कौशल के बारे में बात करना चाहता हूँ। डंकी फिल्म के अंदर 15 मिनट का मैं शायद उसका रोल है, 15 मिनट के अंदर जितने एक्सप्रेशन उस बंदे ने दे दिए, प्रभास ने पिछली 5 फिल्मों में उतने एक्सप्रेशन नहीं दिए होंगे। सैम बहादुर और प्रभास की ये फिल्म को अगर दोनों को साथ में कंपेयर भी करोगे तो उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है सैम बहादुर के अंदर, लेकिन प्रभास की एक्टिंग जीरो है। जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी, मैंने ना जब 10 मिनट की फिल्म देखी, वो छोटे बच्चों की फिल्म देखी कि भाई वो करंट पकड़ लेता है, जिस तरह से वो मारता है, जिस तरह उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, मैं कहा यार ये फिल्म ज़बरदस्त बनाई है भाई साहब। पता लग गया कि यार KGF को ये फिल्म पहले 10 मिनट के अंदर तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी है, उसके बाद जब 23 मिनट तक के में ना प्रभास दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है, बच्चों की जो एक्टिंग थी वो वहीं पर ख़त्म हो गई। 23वें मिनट में जाकर प्रभास की एंट्री होती है। भाई इतनी फुद्दू एंट्री मैंने आज तक किसी भी आर्टिस्ट की, आज तक किसी भी इंडस्ट्री में मैंने, भाई डायरेक्टर ने क्या सोचकर इस पर्सन की इस तरह से एंट्री करे मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे लगा शायद अब ये कुछ करेगा, अब ये कुछ करेगा, अब ये डायलॉग बोलेगा, कुछ डायलॉग ही नहीं है 50 मिनट का, कुछ डायलॉग है ही नहीं। उसके बाद जाकर जिसकी 50 मिनटों के बाद जाकर पहली लड़ाई शुरू होती है। वो जो किया उसकी माँ उसको रोकती रहती है, भाई नहीं करनी, ये वो भाई खदान के अंदर क्या होते हैं, वो बेचारा गेयर देता रहता है, पहला गेयर दूसरा गेयर, गाड़ी के गेयर ही चेंज करता रहता है। उसके बाद जब जाकर वो लड़ाई करता है तो लड़ाई सारी स्लो मोशन के अंदर, पीछे से आवाज़ें आ रही है, चीज़ें कर रहा है, भाई ये बंदा करेगा उधर से। तो उसके बाद डायरेक्टर साहब ने उसका फोटो सेशन शुरू कर दिया, कभी इधर से एंगल, कभी उधर से एंगल, कभी इधर से शॉट, कभी उधर से शॉट। तो अब हम बात करते हैं इस फिल्म के अंदर जो फीमेल कास्टिंग है उसके बारे में, क्योंकि मेल कास्टिंग का तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि पूरी तरह से बुरा हाल है। अब बात करते हैं फीमेल कास्टिंग की। फीमेल जितनी भी है, खासकर एक श्रुति हसन को छोड़ दिया जाए, वो थोड़ी सी बंदी नेचुरल लग रही है, नेचुरल एक्टिंग करके गई है, बहुत अच्छी बात है कि उससे कुछ ऐसा वैसा नहीं करवाया। लेकिन उसके अलावा अब जितनी भी लेडीज़ देखोगे भाई साहब वो ऐसे बात करें जैसे हम ना जब एडिटिंग करते हैं उसकी वीडियो की जो वॉइस की जो स्पीड स्लो कर देते हैं, मैं तुझे मारूंगा कहाँ है देव, इस तरह से भाई आवाज़ निकाल कर इस तरह से मैं कहता हूँ हॉर्नी वॉइस जो होती है ना, हॉर्नी तरीके से एक तरह प्रेजेंट किया गया है। मुझे नहीं पता हर एक्टर इतना चीखता, माँ तक कोई चीखती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं इस फिल्म के जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा सीन लगा, वो था काली माता वाला सीन, जिसमें वो हाथ बांध कर खड़ा होता है। वो सीन मुझे सबसे अच्छा लगा। मैं वेट कर रहा था, सच में मैं बोल रहा हूँ, वो जिस तरह से वो हाथ बांध कर खड़ा था, जिस तरह से वो सीन चल रहा था, जिस तरह से वो लेकर जा रहे थे, उसके बाद वो हाथ बांधे खड़ा था, फिर वो अपना हाथ खोलता है परछाई के अंदर, जब वो देखता है, भाई अंदर से फीलिंग आई थी। पहली बार वो पूरी फिल्म देखकर मुझे अंदर से फीलिंग आई कि अब कुछ होगा, अब अच्छा लगेगा, ठीक है, वो मज़ा आ गया। उसके बाद जब स्टार्टिंग होती है, जब वो उसको मारना शुरू करता है, चीज़ें करता है, सडनली अच्छे भले सीन को कैसे कचरा किया जाता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाले से सीखिए। अच्छा भला चल रहा है। देखिए जब हम डायरेक्शन देते हैं ना, जब डायरेक्ट नरेट करते हैं, अगर आपने वो याऊं जो भी था, वो मुझे नहीं पता क्या था, वो यहाँ जो पीछे लड़कियां बोल रही थी, शायद उनकी कोई लैंग्वेज होगी, तो जब अगर वो जो विलन था वो इस तरह की वॉइस का यूज़ कर रहा होता या उसके लोग कुछ इस तरह की वॉइस का यूज़ कर रहे होते, तब उसको चढ़ाने के लिए आप इस तरह की वॉइस, लेकिन उससे पहले विलन की तरफ से कोई नहीं, सडनली आप गाना गाने शुरू कर दो। अगर वो लड़कियों को ना भी दिखाते तब भी वो म्यूजिक जाता, वो ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ विलन को कुछ दिखाया था कि भाई विलन इस तरह के मुँह से आवाज़ निकाल रहा था, वो अब उसको चढ़ाने के लिए अब वो आवाज़ें निकालिए, कुछ इस तरह से निकाला जाता, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसने बेड़ा गर्क कर दिया, वहाँ पर डायरेक्शन ने भी बेड़ा, लेकिन बाकी जो सीन है, जिस तरह से उसको मारा है, जिस तरह से वो सीन शूट किया है, वो सबसे आई थिंक सबसे बेस्ट सीन, और जिस तरह से वो तलवारें निकाली, आई थिंक वो सबसे बड़ा सीन और सबसे बेस्ट सीन है इस पूरी मूवी का। वहाँ पर ये पूरी मूवी मुझे लगी थी यहाँ पर बहुत अच्छी है। और सिर्फ इतनी बात बोलूँगा, अगर आप KGF सोच कर ये फिल्म देखने जा रहे हो कि भाई KGF के स्टैंडर्ड को मैच करेगी, KGF इससे बहुत बेटर थी। KGF की स्टोरी थी, KGF की एक
पहले पार्ट में भी उसकी स्टोरी थी, दूसरे पार्ट में भी अच्छी स्टोरी थी, उसके सॉन्ग्स अच्छे थे, उसका एक फीलिंग अच्छी थी, उसके इमोशन अच्छे थे, बंदे ने एक्टिंग अच्छी की है, बंदे का जो एक गुस्सा भी था वो भी जेन्युइन था, जब वो प्यार कर रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन, बंदे के सब कुछ उस पर्सन ने दिया, उस पर्सन की लुक, उस पर्सन का, तभी बोलते हैं उस पर्सन को जो KGF का हम बोलते हैं, KGF का एक उसी के सर के ऊपर ये सालार एक तरह से बेची जा रही है। एक पल के लिए अगर प्रभास को इस फिल्म से हटा दिया जाए या किसी छोटे से एक्टर को या कोई भी नया एक्टर उसको डाल दीजिए ये फिल्म, मैं कहता हूँ चलाकर दिखा दो, इतनी वाहियात मूवी है। सिर्फ प्रभास है इस फिल्म में तब ये फिल्म चल रही है, अगर कोई नया आर्टिस्ट होता है ये फिल्म कभी भी ना चलती। तो कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू, हमारे ये 10 पॉइंट्स अगर आपको लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको इशू लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। हमारा इंस्टा अकाउंट भी, अगर आपको कोई इशू हो किसी चीज़ के ऊपर आप हमें इंस्टा के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा, अगर बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखे, बस गालियाँ मत निकालेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है अलग हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था तो मैंने अपना वीडियो बना दिया। तो और भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियोज़ के साथ और भी बहुत सारे रिव्यू वीडियोज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए APS रिव्यूज़।